सो कंसेप्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। अगर हमने डिस्कस किया था कि एक ड्वार्फ प्लांट, एक शॉर्ट हाइटेड प्लांट को हम क्रॉस करते हैं एक टॉल प्लांट के साथ, तो F1 में सारे के सारे टॉल प्लांट आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आते हैं। अभी जो टॉल है, फिनोटाइपिकली टॉल, हमें बज़ाहिर टॉल दिखाई दे रहा है। ये है फिनोटाइपिकली टॉल। ये टॉल प्लांट जीनोटाइपिकली ये कैपिटल टी है या हेट्रोजाइगस स्टेट में है, ये भी हमें आइडिया नहीं हो रहा। इस बात को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते, इस फिनोटाइपिकली डोमिनेंट प्लांट को क्रॉस करते, इसको क्रॉस करते इस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इसे कहते होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, हमने सारे टर्म्स पढ़े हैं कि होमोजाइगस क्या है, रिसेसिव क्या है। तो जो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट है उसको क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि इसका जीनोटाइप ये है या ये है। हम पहले से एक हाइपोथेसिस देते हैं। जब आप ये क्रॉस करते हैं, जब आप ये क्रॉस करेंगे, तो अगर इस क्रॉस के बाद आप क्रॉस कर रहे हैं किन के दरमियान, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट और फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल के दरमियान, अगर इस क्रॉस के बाद तमाम टॉल आ जाए, ऑल टॉल, यानी 100% टॉल आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये प्लांट कैपिटल टी है। और अगर इस क्रॉस के बाद रिजल्ट इस तरह से हो कि आपके पास 50% टॉल आ जाए एंड 50% ड्वार्फ आ जाए, इसका मतलब ये होगा ये प्लांट होमोजाइगस की बजाय हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। हमने इस प्लांट का जीनोटाइप कंफर्म करना है। इसे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, अगले जनरेशन में सारे के सारे यानी 100% टॉल आ जाए तो इट मीन्स ये होमोजाइगस टॉल है। अगले जनरेशन में 50% टॉल आ जाए, 50% ड्वार्फ आ जाए तो ये हेट्रोजाइगस होगा। हम क्रॉस इस तरह से करते हैं कि क्रॉस ये होगा, अगर ये होमोजाइगस टॉल होता, आप क्रॉस कर रहे होमोजाइगस पेरेंट के साथ, तो क्रॉस इस तरह से होगा, कैपिटल स्मॉल टी के साथ इट इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल। अगर रिजल्ट ये आ जाए 100% टॉल, इट मीन्स ये इंडिविजुअल होमोजाइगस है। और अगर रिजल्ट आपके पास ये आ जाए, आपने क्रॉस किया, ये गेमीट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, स्मॉल टी ड्वार्फ, 50% टॉल, 50% ड्वार्फ आ जाए तो इट मीन्स ये जो F1 में है ये हेट्रोजाइगस है। तो F1 में जो प्लांट आपके पास आ रहा है, ये प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। इसका जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए हम इसे क्रॉस करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये प्रैक्टिकली होगा, ठीक है। आपने इनका क्रॉस किया, अगले जनरेशन में देखें कि प्लांट्स की हाइट क्या है। अगर अगले जनरेशन में प्लांट्स की हाइट सारे के सारे टॉल आ रहे हैं तो इट मीन्स ये होमोजाइगस टॉल है। अगले जनरेशन में प्लांट्स 50% टॉल आ रहे हैं, 50% ड्वार्फ आ रहे हैं, इट मीन्स ये हेट्रोजाइगस होगा।
सो टेस्ट क्रॉस को डिफाइन कैसे करते हैं? ये प्रैक्टिकली ही होता है, अ क्रॉस बिटवीन फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल and homozygous recessive to determine the genotype of phenotypically dominant individual. Mendel's law of independent assortment, इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्यों कहते हैं अभी आपको क्लियर होगा। देखिए हम एक प्लांट लेते हैं जिसमें येलो कलर के सीड्स हैं और वो सीड्स राउंडेड शेप में हैं, येलो राउंडेड प्लांट्स, और ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं जिसके सीड्स का कलर ग्रीन है और उनकी शेप रिंकल्ड है, ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स के साथ। सो येलो राउंडेड प्लांट्स ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स के साथ जो है वो क्रॉस करते हैं। येलो राउंडेड और ग्रीन रिंकल्ड इस तरह से होंगे। इसमें आप देख लें, ये होगा येलो राउंड। इस प्लांट को हम क्रॉस कर रहे हैं इस प्लांट के साथ जिसमें सीड्स ग्रीन है मगर रिंकल्ड है, इस प्लांट के साथ हम क्रॉस कर रहे हैं। जो हम ये क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में, इस क्रॉस के बाद नेक्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं सारे के सारे प्लांट्स जो F1 में हमारे पास आते हैं वो उनके सीड्स येलो कलर के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। So F1 में all are yellow round. It means yellow color is dominant over, हम येलो राउंडेड प्लांट्स को कैपिटल वाई कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, ग्रीन रिंकल प्लांट्स को स्मॉल वाई स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल शेप। यहाँ तक के पॉइंट्स दोबारा सुन ले। हमने ऐसे प्लांट्स लिए जिनमें सीड्स येलो कलर के हैं, राउंड शेप के हैं, ऐसे प्लांट्स के साथ क्रॉस किया इनके सीड्स ग्रीन कलर के हैं, रिंकल शेप के हैं। F1 में सारे प्लांट्स इस तरह से आए कि जिनके सीड्स येलो हैं, राउंडेड हैं। F1 में सारे के सारे प्लांट्स इस तरह के हैं, इनके सीड्स येलो हैं और राउंडेड हैं। आपने क्रॉस किसको किया था? ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स को येलो राउंडेड के साथ, येलो राउंडेड को ग्रीन रिंकल के साथ आपने क्रॉस किया था। F1 में सारे के सारे प्लांट्स विद येलो कलर्ड सीड्स एंड राउंड शेप है। इट मींस येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट, राउंड रिंकल के ऊपर डोमिनेंट। हम चूंकि दो ट्रेड्स क्रॉस कर रहे हैं, कैसे दो ट्रेड्स? कलर एक ट्रेट है, शेप दूसरा ट्रेट है, दो ट्रेड्स साथ क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले आपने सिर्फ हाइट को क्रॉस किया था, टॉल को शॉर्ट के साथ, एक ट्रेट के साथ, वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं? हमने पहले गैमीट्स सेलेक्ट कर ली, ये है गैमीट्स। गैमीट्स जो बनेंगे F2 के लिए वो इस तरह से बनेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R के साथ, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, स्मॉल y कैपिटल R के साथ, स्मॉल y स्मॉल r के साथ। ये बनेंगे गैमीट्स फॉर F2। तो एक साइड पर मैंने कैपिटल Y कैपिटल R के साथ लिखा है, या कैपिटल Y कैपिटल R के साथ लिखे, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ लिखे, फिर स्मॉल y कैपिटल R के साथ, स्मॉल y स्मॉल r के साथ। अब जब क्रॉस करेंगे देखते हैं क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहले देखिए कैपिटल Y कैपिटल R के साथ, फिर कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r के साथ। अब ये अगले के साथ क्रॉस होगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब इसे सब के साथ क्रॉस कर ले, कैपिटल Y
capital R, small r, capital Y, small r, small r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, small r, capital Y, small y, capital R, capital Y, small y, capital R, small r, small y के साथ capital R, small y capital R, small r के साथ, then capital Y, small y, capital R, small r के साथ, capital Y, small y, small r, small y is capital R, small r के साथ, small y small r के साथ। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप 2-3 बार ये लिख ले, आपको इजीली याद हो जाएगा। आपने वैसे लिखना नहीं है, इसका सिर्फ फाइनल रेशो याद रखना है। अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक कैपिटल Y आ जाए, एक कैपिटल R आ जाए, वो होगा येलो राउंड हो जाएगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि जिसमें येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, कैपिटल Y आ जाए स्मॉल r के साथ, ये बन जाएगा येलो रिंकल्ड। तो रिंकल्ड के लिए 2 अलील्स का होना मस्ट है, 2 स्मॉल r का। इसी तरह से ग्रीन राउंड क्या होगा, 2 स्मॉल y हो जाए, एक कैपिटल R, ये होगा ग्रीन राउंड। ग्रीन रिंकल्ड क्या होगा, 2 स्मॉल y 2 स्मॉल r, ये होगा ग्रीन रिंकल्ड। जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उनके लिए एक अलील का होना बस काफ़ी है, रिसेसिव ट्रेट्स के लिए 2 अलील्स का होना मस्ट है। अब हम कॉम्बिनेशंस काउंट करते, हमारे पास क्या क्या हमें काउंट करना है कि येलो राउंड कितने हैं, ये काउंट करना है, फिर येलो रिंकल्ड कितने हैं, ये काउंट करना है, फिर ग्रीन राउंड कितने हैं, ये काउंट करना है, और ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं, ये काउंट करना है। जब भी कैपिटल Y और एक कैपिटल R दिखाई दे वो येलो राउंड होंगे। अब मैं येलो राउंड काउंट करता हूँ। इट इज येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, राइट? येलो राउंड, it is not yellow round, yellow round, it is not yellow round, yellow round, yellow round, not yellow round, not yellow, yellow round, it is not, it is not, it is not। अब ये येलो राउंड काउंट कर ले, 4 5 6 7 8 9 येलो राउंड आ रहे हमारे पास 9। अब येलो रिंकल देखते हैं, इन 2 कैपिटल Y हो, एक स्मॉल R हो, तो एक कैपिटल Y हो, 2 स्मॉल R हो, एक कैपिटल Y 2 स्मॉल R, येलो रिंकल्ड, it is yellow wrinkled, right? It is yellow wrinkled, it is yellow wrinkled, बाकी कोई भी नहीं है, right? येलो रिंकल्ड कितने होंगे, 3 येलो रिंकल्ड होंगे। अब ग्रीन राउंड देखते हैं, ग्रीन राउंड, 2 स्मॉल y एक कैपिटल R, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, कितने हैं, 3। ग्रीन रिंकल्ड एक ही है, तो क्या रेशो आ रही है, 9:3 to 3:1। येलो राउंड 9, येलो रिंकल 3, ग्रीन राउंड 3, ग्रीन रिंकल 1। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले वो प्लांट्स जिनके येलो सीड्स थे राउंड शेप के, उनको क्रॉस किया उन प्लांट्स के साथ जिनके ग्रीन सीड्स थे रिंकल शेप के साथ, और F1 में सारे के सारे येलो राउंडेड प्लांट्स आए। उन येलो राउंडेड प्लांट्स को जब क्रॉस करके F2 जनरेशन देखा, उसमें 9:3 to 3:1 रेशो आ रही है, येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल के दरमियान। जो एक्चुअल चेकर बोर्ड होगा वो इस तरह से होगा, जो आपकी बुक में दिया है वो ये है, आप उसमें देख ले, काउंट कर लें। इस टेबल में देखिए येलो राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब येलो रिंकल कितने हैं, 3। ग्रीन राउंड कितने हैं, 3।
ग्रीन रिंकल कितने हैं 1, तो 9:3:3:1 रेशो आ रही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ऊपर देखिए पेरेंटल जनरेशन में येलो राउंडेड ग्रीन रिंकल के साथ है, F1 जनरेशन में सारे येलो राउंड है, F2 में ये रेशो आ रही है। बस इतनी ही समरी याद रखनी है। अब कंक्लूजन क्या है, बहुत अहम है कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट। कंक्लूजन ये है कि जब आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करते, दो ट्रेड्स साथ क्रॉस करते हैं, तो हर अलील अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट है, हर अलील अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट है। ये जो वाई है ये इंडिपेंडेंट है, ये चाहे राउंड के साथ स्टे करे चाहे रिंकल्ड के साथ जाए। इसी तरह से जो ग्रीन है ये अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट है, चाहे तो रिंकल के साथ रहे चाहे तो राउंड के साथ जाए। हर अलील अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट है, इसे कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। येलो राउंड के साथ स्टे भी कर सकता है, रिंकल के साथ जा सकता है, ग्रीन रिंकल के साथ स्टे कर सकता है, राउंड के साथ जा सकता है। तो हर अलील अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट ये है कि व्हेन टू contrasting pairs of traits are crossed, then alleles in each trait are independent in their inheritance। इसके लिए वर्ड यूज किया असॉर्टमेंट। सिंपली आप ये स्टेटमेंट इस तरह से याद रखें, when two contrasting pairs of traits are crossed then alleles in each trait are independent in their inheritance or assortment। it is Mendel's law of independent assortment। तो आज आप इसे यहीं तक देख लीजिए। डोमिनेंस रिलेशंस मैंने कुछ पढ़ाने थे, वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।